तो क्या आप भी पहली बार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कहाँ कहाँ दर्शन करने होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहे। तो आप सबसे पहले बांदीकुई स्टेशन जाएंगे ट्रेन से, वहां से अपना कैब या फिर बस पकड़ लीजिए। 50 रुपये में आपको बालाजी मंदिर छोड़ देगी वो। वहां पे आप लाइन में लगेंगे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं, अगर आप संकट निवारण के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको बालाजी का जल चाहिए और उनकी भभूति चाहिए, तो आपको आरती के 1 घंटे तक मिलेगी। आरती खत्म होगी तो स्टार्ट हो जाएगी आपको मिलना, जल मिलेगा आपको, भभूति मिलेगी। दर्शन के लिए लाइन इस तरफ लगी रहती है, उसी की जस्ट साइड में लाइन लगी होती है। आपको जल या भभूति चाहिए तो आप उस लाइन में लग जाइए। सबसे पहले आप जल या भभूति ले लीजिए अगर आपको संकट निवारण के लिए है, या फिर आपको वैसे भी चाहिए। तो आप उस लाइन में लगने के बाद आरती कीजिए, आरती, और उसके बाद आरती खत्म होगी। आरती के खत्म होने के बाद वो लाइन चालू हो जाएगी, मिलने लग जाएगा सबको। जल लीजिए, भभूति लीजिए, उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा आपको, फिर लाइन में लगना पड़ेगा दर्शन की में। दर्शन की लाइन में आप लग जाइए, उसके बाद अंदर जाइए प्रसाद वगैरह लेके हनुमान जी का। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे बालाजी महाराज के, उन पे भोग लगाइए आप। उसके आगे जाके आपको होंगे कोतवाल भैरव जी के दर्शन, वहाँ पे आप भोग लगाइए, विनती कीजिए उनसे। उसके बाद सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा सीधा हाथ की तरफ, आपको प्रेतराज सरकार जी के दर्शन होंगे। वहाँ उनके दर्शन करके भोग लगा के उसके बाद प्रसाद रख लीजिए, क्योंकि आगे प्रसाद नहीं लगेगा, भोग नहीं लगेगा। आगे सीधा हाथ की तरफ आप ऐसे करके मुड़ोगे, वहाँ पर होंगे आप दीवान सरकार जी के दर्शन। दीवान सरकार वहाँ विराजमान है। वहाँ पे कोई विग्रह नहीं है, वहाँ पे ऐसी नॉर्मल दीवार है और चौतरा सा बना रखा है। वहाँ से हाथ जोड़िए, माथा टेकिए, भोग नहीं लगता वहाँ पे, और चल दीजिए वहाँ से। और बाहर निकलते टाइम, एग्जिट करते टाइम आपको बहुत से लोग प्रसाद मांगते हुए मिल जाएंगे कि प्रसाद दे दो मुझे। और बहुत से लोग दिखेंगे कि उतार के फेंक रहे हो या साइड में रख दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर आपके मन में ये वहम है कि प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए या उसको खाना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का आपको कोई वहम है, तो उसे ना लीजिए, उसका अपमान ना कीजिए। और आपने प्रसाद लिया, अर्जी का भी सही, किसी भी प्रसाद लिया, चाहे अर्जी का हो कोई भी हो, आप उसे घर जरूर ले जाइए, उसे खाइए प्रेम से, क्योंकि वो बालाजी ने भोग लगाया है, भैरव बाबा ने भोग लगा लिया, प्रेतराज सरकार जी ने, तो उससे आपको कोई भी खतरा नहीं है। तो आप जरूर उसे घर ले जाइए। तो जब आप एग्जिट कर दोगे मंदिर से, मंदिर के सीधा की तरफ सामने ही बिल्कुल राम जी के दर्शन होंगे आपको। मंदिर में चले जाइए आप, राम जी के दर्शन कर लिए, वहां से सीधे हाथ पे आपको राम जी के मंदिर के अंदर ही कृष्ण जी के दर्शन करने हैं। एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करने के बाद आपको उल्टे हाथ पे जाना है, जहाँ से आपकी लाइन लगी थी ना, उसके इधर की तरफ ही आप देखिएगा गली जा रही होगी। आप पूछ लीजिएगा किसी से, समाधि वाले बाबा के यहाँ जाना है, उनके स्थल पे जाइए आप। गली में जाके लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ ही जाना है, आपको मुड़ना है। वहाँ पे आप समाधि वाले बाबा के दर्शन कीजिए, अर्जी लगाइए, भोग जो भी लगाना है आपको, ठीक है। परिक्रमा करके आप बाहर आ जाइए। उसके बाद दोबारा से आपको वहीं आ जाना है, राम मंदिर के पास में। राम मंदिर के आप थोड़ा और आगे जाओगे ना, पतली सी गली सी जा रही होगी ऐसे, फिर सीढ़ी सी 3 पहाड़ी के लिए आप पूछ लीजिएगा किसी से भी। तो सबसे पहले पहाड़ी पे आपको होंगे भोले बाबा के दर्शन और काली माता के दर्शन। उनकी दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर की तरफ चल दीजिए 3 पहाड़ी की तरफ। 3 पहाड़ी पे जाने के बाद आपको होंगे शमशान भैरव, शमशान काली और पंचम के हनुमान जी महाराज। इन तीनों के दर्शन होंगे आपको। आप अर्जी लगाइए, उधर भोग ले लीजिए, वहीं आपको मिल जाएगा भोग। नारियल, मेरे ख्याल से नारियल मिलता है, और भैरव बाबा के लिए दारू, वहाँ से आप ले लीजिए। और अगर आपको संकट है कोई भी है तो बंधन जरूर कटवा लीजिएगा उधर। बाकी मैं नॉर्मल की बता रहा हूँ, दर्शन कीजिए तीनों के। और थोड़ा आगे जाइएगा ना आप, गेट के एंटर करोगे गेट के अंदर, तो इधर हाथ पे, सीधा हाथ पे आपको शिव परिवार विराजमान है, उनके भी दर्शन कीजिए। और उसके बाद आप घर की तरफ आ जाइए वापसी। और आपसे ये विनती है मेरी कि प्रसाद जरूर लाइए, उसका अपमान ना कीजिए। अगर अपमान करना है आपको तो ले ही मत प्रसाद। तो आपसे ये विनती है। तो ब्लॉग बंद करते हैं। और आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।